कई दफ़ा हमारे होंठ सिले हुए होते हैं और हम जो कहना चाह रहे होते हैं वो हम कह नहीं पा रहे होते, और आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कह पाएंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हड़ताल हो रही है, बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से तशवीश है, पूरे पाकिस्तान में तशवीश है। हुकूमत की कुछ चीज़ें तय पाई थी एहतजाज करने वालों से, और जो चीज़ें तय पाई थी उनके ऊपर एक तरफ का मौक़िफ़ है कि अमल नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से टाइम मांगा जा रहा था और मुज़ाकरात भी हो रहे थे, मुआहदे भी लिखे गए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। और आज ये गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पूरे मुल्क में ट्रैफिक जैम है, एहतजाज है, और एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क तक फैल गया है। तमाम शहरों के अंदर सूरत-ए-हाल ऐसी है। तो इससे ज़्यादा और इससे बढ़ के और क्या बोला जा सकता है इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे छोटी सी बात के ऊपर जो है वो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। यानी मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आज एक हुक्म भी आया है कि एक ख़ास मुलज़िम को अगर आपने गिरफ़्तार करना हो तो 10 दिन पहले उसको आगाह किया जाए कि हम आपको गिरफ़्तार करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख़ में या दुनिया की तारीख़ में ऐसी मिसालें मौजूद हैं? लेकिन ये हुक्म आया है, और हुक्म है क्योंकि तो उस पर हमें अमल दरामद करना होगा। हमें हुक्म है कि इस पे अमल दरामद होना है तो फिर होना है। हमें हुक्म है कि इन चीज़ों पे बात करनी है तो करनी है, और जिन चीज़ों पे नहीं करनी उन पे फिर नहीं करनी है। लेकिन कम से कम जो इस वक्त अवाम की सूरत-ए-हाल है सड़कों पे, शहरों में, गलियों में, उसके लिए रियासत ज़िम्मेदार है और रियासत को अपना रोल प्ले करना होगा। लोगों को एंगेज करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको उनके घरों में वापस भेजें या कुछ भी करें। आपको ये मामलात रिजॉल्व करने होंगे क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इससे आप भाग नहीं सकते। पंजाब के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी मुतासर हो रही है और पहले ही बहुत बुरी सूरत-ए-हाल है कोरोना की वजह से। लोग कई कई घंटों से अपनी अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं। कई दफ़ा हमारे होंठ सिले हुए होते हैं और हम जो कहना चाह रहे होते हैं वो हम कह नहीं पा रहे होते। और आज ये गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पूरे मुल्क में ट्रैफिक जैम है, एहतजाज है, और एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क तक फैल गया है। हमें हुक्म है कि इन चीज़ों पे बात करनी है तो करनी है, और जिन चीज़ों पे नहीं करनी उन पे फिर नहीं करनी है। फ़िलहाल हमें इतनी ही इजाज़त है कि हम टिकट्स दें और ज़्यादा उस पर गुफ्तगू ना करें। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से ख़बरें आ रही हैं कि ट्रैफिक जैम हो रहा है और मुज़ाहरे हो रहे हैं, और ये अब देखें किस तरफ जाता है मामला। जी देखें, अगर हम सफ़ीर को भेजेंगे तो हमें ये नुकसान होगा, GSP प्लस हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी, बाहर हमें ये चीज़ें हो सकती हैं, हमारे ऊपर इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन पीछे जा सकती है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी ये कि अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम, तो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से ख़बरें आ रही हैं कि ट्रैफिक जैम हो रहा है और मुज़ाहरे हो रहे हैं, और ये अब देखें किस तरफ जाता है मामला। ये एक बहरान है जो बढ़ रहा है इस वक्त, डेवलपिंग है ये मामला, तो ये किस तरफ जाता है। ट्रैफिक ब्लॉक है मुख्तलिफ इलाकों में, टिकट्स भी चल रहे हैं टीवी चैनल्स पे। फ़िलहाल हमें इतनी ही इजाज़त है कि हम टिकट्स दें और ज़्यादा उस पर गुफ्तगू ना करें। एक मजहबी तंजीम के जो सरबराह को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो आपने आखिर में जिस स्टोरी का जिक्र किया है, तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा है साद रिजवी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बड़े बड़े शहरों में उनके वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। और मैं भी ट्रैफिक में इसीलिए फंसा हूँ कि मैं उसी एक एहतजाज की वजह से नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई रास्ता लेके पहुंच जाऊँ। जैसे कि आपने बात की, आपने खुद ही बात की कि आपने इस तरह गिरफ्तार करके लोगों को मुश्तइल कर दिया, तो ये गलत बात तो नहीं है ना। डेफिनेटली सी बात है कि अगर उनके सरबराह को इस तरीके से बताए बगैर, जबकि आपको पता है कि आपके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आपने एक डेडलाइन भी दे दी है, इसके बावजूद अगर आप इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो वैसे भी एक आम मुसलमान को भी इसका क्या मैसेज जाएगा? मैसेज तो गलत ही जाएगा, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो देखिए, इसमें ना 2-3 बातें बड़ी हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो डिमांड है कि आप फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से भेजें, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करें, इसके बड़े कंसिक्वेंसेस हैं। इसमें पाकिस्तान को बड़ा इक्तिसादी तौर पर नुकसान होगा, लेकिन ये सारी बात आप कौम को बताएं। देखें, कौमी असम्बली में जो तहरीक लब्बैक का जो डिमांड थी
उनकी क्या डिमांड थी? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप जी फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कर दें। उन्होंने कहा कि इस बात को आप कौमी असम्बली में डिबेट करें कि रियासती सतह पर हमारा क्या इस पर रिएक्शन होना चाहिए। अब जब आप बात करते हैं कौमी असम्बली में, तो आप बात करें कि जी देखें, अगर हम सफीर को भेजेंगे तो हमें ये नुकसान होगा, जीएसपी प्लस हमारा खत्म हो जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगी, बाहर हमें ये चीजें हो सकती हैं, हमारे ऊपर इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन पीछे जा सकती है। भाई वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज आप बताएं, अरकान पार्लियामेंट को बताएं, पाकिस्तानी कौम को बताएं, टीवी पर वो डिबेट दिखाएं। मुसलमान ये मुल्क इन्होंने क्यों हासिल किया, ये हमारे लोग शहीद क्यों होते हैं, जंगें क्यों लड़ते हैं, कि हम यहाँ पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और अल्लाह के जो बताया हुआ दीन है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। फिर जो नामूस रिसालत के हवाले से जो कवानीन है उन पर आप डिबेट करें, उन पर आप उलमा को बुला लें, आप पूरी कौम को इत्माद में लें और कौम जो फैसला करे हर बंदा फिर उसकी ओनरशिप लेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नबी की शान के लिए, अच्छा ये जो बात है ना नामूस रिसालत, ये सिर्फ एक नारे की हद तक नहीं होना चाहिए, हमें अपने कैरेक्टर्स भी देखने चाहिए। अगर हम इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि हम रियासती सतह पर ये हमारा रिएक्शन है, तो हमें अपने गिरबान में देखना चाहिए। सिर्फ नारा से जो है, नारे से शान रिसालत नहीं बचती कि हम प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं। ये रमजान में ये जो चीनी जिन्होंने अभी बेचना शुरू की है, जो आटा चोर हैं, जो अभी चीजें जो खजूरें गायब कर दी हैं, तो वो नामूस रिसालत जो है वो क्या कहती है कि ये सब आप करें नहीं। तो ये बेसिकली मैंने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जिससे हम कौम को यूनाइट कर सकते हैं। हर बंदे को ये एहसास आ सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है वो सिर्फ उनके नाम की नामूस नहीं है, जो वो कहते रहे उस पर अमल करना असल नामूस है। ठीक हो गया, मुझे एक ब्रेक लेनी है। और जो आपने जीएसपी प्लस स्टेटस और एक्सपोर्ट के हवाले से, उस पर तो खैर माशाल्लाह कहते हैं ना, फातिहा पढ़ने को दिल करता है। हम लोगों ने कौन सा उसको अचीव कर लिया और उसको जो उसके टारगेट सेट थे वो हमने उनको हासिल कर लिया, उसमें भी मायूसी है।